अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 इसकी 2 एक्सरसाइजेज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। सो नेक्स्ट जो आज वाला हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.3 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले इसका जो है हमने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने किसका फाइंड करना है आपको, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक हमारे पास उसका एक रियल पार्ट होता है और एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाती हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में -3 आयोटा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो -3 आयोटा, आयोटा के साथ वाली जो टर्म होती है वो इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो इसमें कोई भी रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट हम क्या कंसीडर करेंगे, हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे। सो इसको आप लिख सकते हैं 0, -3 की फॉर्म में, यानी ज़ीरो आपका रियल पार्ट है और अयोटा के साथ वाली जो टर्म होती है उसके साइन के साथ वो आपका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। सो एज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए बी के जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो क्या होता है, a/a² + b², -b/a² + b², ठीक है। तो ए इसमें क्या है, ए आपका रिप्रेजेंट करेगा रियल पार्ट को और बी आपका रिप्रेजेंट करेगा इमेजिनरी पार्ट को। आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए जस्ट आप यही फार्मूला याद रख लें, a/a² + b², -b/a² + b²। तो इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें वैल्यू पुट करें। अब आप अपने इस क्वेश्चन में देखें तो ए की वैल्यू क्या है, 0 है। उसके बाद बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है। तो आप इस क्वेश्चन में पुट करें 0/0² + -3² कॉमन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3/0² + -3²। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो फर्स्ट आपका आएगा वो पूरा, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, वो आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। सेकंड वाले को आप सॉल्व करेंगे तो 3/9 कटिंग होगी 1/3। अब ये जो आपका कॉमा की फॉर्म में आया है, क्योंकि ये आपका कॉमा की फॉर्म में हो तो फर्स्ट वाला आपका रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है एंड सेकंड वाला आपका इमेजिनरी पार्ट को। सो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 + 1/3 आयोटा की फॉर्म में। और 0 आप लिखें ना लिखें एक ही बात है। तो -3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ रहा है वो एंड पे क्या आ रहा है, 1/3 आयोटा, ठीक है। सो इसका जो सेकंड पार्ट है ये भी आपने इसी तरह देख लेना है, 1 आपका रियल पार्ट है एंड -2 आपका इमेजिनरी पार्ट है। इसी फॉर्मूले में पुट करके आपने इसको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। 3 एंड 4 पार्ट सेम एज़ इट इज़। थर्ड में देखें तो रियल पार्ट आपका क्या है, -3 है, इमेजिनरी पार्ट आपका -5 है। 4 में देखें तो रियल पार्ट आपका 1 है एंड इमेजिनरी पार्ट आपका 2 है। इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। सिंपल आपके पास फॉर्मूला है, उसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करके उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अब आ रहा है सिंप्लीफाई अयोटा की पावर 101। ये क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हैं, 1.2 में भी कर चुके हैं। तो अयोटा की पावर 101, क्योंकि हमने इसको अयोटा स्क्वायर की पावर की हेल्प से इसको रिड्यूस करना होता है, बिकॉज अयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या आंसर देता है, -1 होता है। सो अगर आप देखें तो अयोटा इसको क्या लिख सकते हैं, अयोटा 101 है। अयोटा 2 की पावर आप अगर 50 लें तो वो आपकी क्या हो जाएगी, अयोटा स्क्वायर की पावर 50 लें तो वो आपका 100 हो जाएगा और साथ में आपके पास एक अयोटा रह जाएगा, ठीक है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, -1 की पावर 50 डॉट अयोटा। सो -1 की पावर अगर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो आपका क्या आंसर आएगा, अयोटा आएगा, ठीक है। सेकंड को भी आपने इसी तरह देख लेना है। थर्ड में देखें तो थर्ड में आपके पास पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, अयोटा की पावर -3 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले आपने इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो अयोटा की पावर -3, इसको नीचे ले आए, 1/अयोटा क्यूब। अच्छा, अब अयोटा क्यूब को आपने, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की हेल्प से रिड्यूस करना है, तो 1/अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या रह जाएगा, 1/, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो आपके पास रह जाएगा 1/- अयोटा। और जब भी आपका अयोटा डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, तो आपने उसको क्या करना है, रैशनलाइज़ करवाना होता है। रैशनलाइजेशन क्या होती है कि जो भी आपकी डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो यहाँ पे अगर आप इस स्टेप में देखें तो 1/- अयोटा आपका आंसर आया है। मल्टीप्लाई यानी डॉट अयोटा, क्योंकि माइनस अयोटा था उसका साइन चेंज कर दिया, अयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। इसको आप सॉल्व करें तो ऊपर आपका अयोटा आएगा, नीचे क्या बनेगा, माइनस अयोटा का स्क्वायर। दोबारा से अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, अयोटा।
इसका जो एक और पार्ट है बुक से आपने देख लेना है, वो भी आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। आगे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट जेड बार इज़ इक्वल टू जेड इफ़ एंड ओनली इफ़ जेड इज़ रियल। ठीक है। अब ये जो डबल आपके पास एफ़ लगा हुआ है, तो इसकी क्या रीज़न है कि यहाँ पे आपने इसको दो कंडीशंस आपके पास हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि जेड बार यानी जो जेड आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और जेड बार उसका क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। यानी वो आपका क्या है, इक्वल हैं दोनों इफ़ एंड ओनली इफ़ जेड इज़ रियल, कि अगर जेड आपका क्या है, रियल है। तो इसको हम दो तरीके से प्रूव करेंगे कि फ़र्स्ट में हम क्या लेंगे, हम लेट कर लेंगे कि जेड बार किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। तो हम इसकी हेल्प से प्रूव करेंगे कि जेड क्या होना चाहिए, रियल है होना चाहिए। और कन्वर्सली में उसका उलट प्रूव करना है कि फिर हमने क्या लेना है, हमने लेने हैं लेट करना है कि अगर जेड हमारे पास रियल है देन हमारे पास प्रूव हम क्या करेंगे, जेड बार इज़ इक्वल टू जेड। तो इसको दोनों साइडों से हमें प्रूव करना होता है। सो हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने जेड हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, हमने एक जनरल सा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया ए प्लस आयोटा भी। जेड बार यानी उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। और साइन हमेशा याद रखना है कि कभी भी रियल पार्ट का साइन नहीं चेंज करना। हमेशा साइन किसका चेंज होगा, इमेजिनरी पार्ट का चेंज होगा उसको कॉन्जुगेट लेने में। तो कॉन्जुगेट क्या कि ए माइनस आयोटा बी। अब हमने फर्स्ट कंडीशन को सपोज किया है जेड इज़ इक्वल टू जेड बार, और इसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि क्या जेड रियल आता है। ठीक है। तो आप जेड की वैल्यू पुट करें, इसके नीचे ए प्लस आयोटा बी, जेड बार की वैल्यू पुट करें ए माइनस आयोटा बी। इसको आप सॉल्व करें, इनको इन साइड पे ले आएँ। तो आपके पास जो ए है वो ए से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा बी से ऐड होकर 2 आयोटा बी बनाएगा। 2 आयोटा जो है, मतलब हम इसको नॉट इक्वल टू अगर ज़ीरो करें तो बी आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। सो आपने अब क्या करना है कि बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, ज़ीरो आ गई है। आपने इस बी की वैल्यू को जो आपने लेट किया था जेड इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, उसमें ले जाके पुट कर दें। जब आप बी की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो आयोटा ज़ीरो मतलब वो पूरी टर्म, इमेजिनरी टर्म ख़त्म हो जाएगी। और आपके पास सिंपली आंसर इधर क्या बचेगा, जेड इज़ इक्वल टू ए। और सिंपल आंसर यानी ए आपका सिर्फ क्या बचा है, रियल बचा है, उसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो जाता है। अब कन्वर्सली हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि अब हमने सपोज करने कि जेड रियल है। तो जेड रियल है इसका मतलब कि जेड के पास सिर्फ एक ही पार्ट है और वो रियल पार्ट है, यानी हमने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिख लिया, जेड इज़ इक्वल टू ए लिख लिया। अच्छा, अब जो अगर हम इसी का कॉन्जुगेट ले लें, तो जेड बार अगर हम ले भी लें तो क्या ए पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ए के साइन पे नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताया कि कॉन्जुगेट लेने से सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता। तो जब हमने सपोज़ ही सिर्फ यही किया कि जेड एक रियल है, यानी रियल है तो मतलब उसके पास सिर्फ एक ही पार्ट है, रियल पार्ट है, वो क्या है, ए। अब हम चाहे उसका कॉन्जुगेट ले भी लें तो ए पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए का साइन वही रहेगा, मतलब ए ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जेड किसके इक्वल आ रहा है, जेड बार की इक्वल। तो यहाँ से हमारी कन्वर्स की कंडीशन भी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। सो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंपलीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। यहाँ पे अब क्या है कि आपके पास एक नंबर गिवन है 5 + 2 एंड -4 स्क्वायर रूट -4। इसको अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना भी चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5 + 2, और अगर आप जो माइनस है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, उसी को ही आप आयोटा लिखते होते हैं। तो 5 + 2 और 4 का तो आपका स्क्वायर रूट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो उन्होंने क्या किया है कि 5 + 2 -1 स्क्वायर रूट अलग कर दिया है, क्योंकि यार उन्होंने क्या बनाना है, आयोटा और साथ में स्क्वायर रूट 4 सेपरेट कर दिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 5 + 2 जो स्क्वायर रूट -1 है वो आयोटा बन जाएगा, और स्क्वायर रूट 4 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 + 4 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + स्क्वायर रूट -3 एंड 3 + स्क्वायर रूट -3। इन अब दो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा के इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आप इनको कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमेशा एडिशन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की कैसे होती है कि वो रियल पार्ट रियल में ही ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जैसे आप ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे देखें, आप पहले 2 को लें तो 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 बनेगा। 2 को आप स्क्वायर रूट -3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 स्क्वायर रूट 3 बनेगा। इसी तरीके से फिर आप 3 को ले लें, 3 को पहले स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाएं और फिर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, उसका होल स्क्वायर बनाएगा।
सो यहाँ से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जो माइनस वाली टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर -1 है वो क्या बन जाएंगे, आयोटा बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ये बनेगा 6 + 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 + 3 आयोटा स्क्वायर रूट 3, और जो लास्ट वाली टर्म थी उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आपके पास क्या आ गया, -3। अब आपके पास ये जो सेकंड लास्ट स्टेप है इसमें क्या है, दो आपके पास रियल नंबर्स हैं, कौन कौन से, 6 एंड -3, वो आपस में क्या हो जाएंगे, 6 - 3 6 हो जाएंगे। और दो आपके पास इमेजिनरी नंबर हैं, 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 एंड +3 आयोटा स्क्वायर रूट 3, ये दोनों ऐड होके क्या बना देंगे, 2 आयोटा + 3 आयोटा 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा बना देंगे, ठीक है। सो ये जो अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इनको भी आपने इसी तरह देख लेना है। इस 4 पार्ट में पहले क्या करवाना है, क्योंकि यहाँ पे इसको रैशनलाइज करवाना पड़ेगा कि जो भी डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके इसको रैशनलाइज करवा के इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल उसी तरीके से इनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है, आपके पास आयोटा भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, show that if show that for all z belong to complex number z का स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर इज इक्वल टू रियल नंबर। यहाँ पे अब आपने क्या लेना है, आपने z ले लिया, उसी तरह सपोज कर लिया a + b आयोटा, z बार आपने ले लिया a - b आयोटा। अच्छा, उसके बाद अब क्या करना है कि हमने जो भी हमें गिवन है z² + z बार का स्क्वायर, इसको आपने सॉल्व करना है। z आपके पास था a + b आयोटा, इसका होल स्क्वायर लिया प्लस a - b आयोटा होल स्क्वायर, इनके होल स्क्वायर को आपने ओपन करवाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या बनेगा कि सेकंड लास्ट स्टेप में देखें, a² + आयोटा स्क्वायर b² + a² + आयोटा स्क्वायर b², a² + a² आपके पास हो जाएगा 2a²। अच्छा, उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप -1 पुट करेंगे तो -2b² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये पूरे का पूरा एक रियल पार्ट है, इसमें कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है। सो ये आपका क्या हो जाएगी, रियल नंबर। और ये इसका जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल इसी तरीके से है, ये भी आपने देख लेना है। इसमें अब क्या है, क्योंकि इसमें फर्स्ट वाले में था z का स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर, उसको रियल प्रूव करना था, और यहाँ पे क्या करना है, z - z बार का होल स्क्वायर आपने क्या करना है, रियल नंबर प्रूव करना है, ठीक है। सो इन सब क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। जहाँ भी आपको समझ ना आए तो आप को कोई भी क्वेश्चन है तो अपनी क्लास इंचार्ज से आप डिस्कस कर सकती हैं, ठीक है। अपना कोई भी क्यूरी है मुझसे पूछ सकती हैं। नेक्स्ट इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।